तो हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी सोशल साइंस में 90-95 नंबर लाने के सोचते हैं तो इस वीडियो को अगर छोड़ के जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले का कह रहे हैं साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यह बच्चे को मालूम होना चाहिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन साइमन थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिलाते चलिए और अंतिम में बताइए कितना सही हो रहा है। 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 45 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो बहुत अच्छे स्टेज पर आप होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का पटना जन्म किस नगर में हुआ था, पटना, अमृतसर, लाहौर या इलाहाबाद। तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह के कौवे गुरु थे, 10वें गुरु थे, सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए। सौर ऊर्जा का कौन संसाधन है, सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है, मानव के पुनः प्रतियोग, अजैव, अचक्रीय। ठीक है, तो पुनः प्रतियोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुनः प्रतियोग मतलब इसका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ, 81 में, 26 में या 47 में, 48 में। तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कब पारित हुआ था, तो 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो यह रिपीटेड सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तुर्की को बोला जाता है। सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और इंडिया में भी कौन पहुंचा था, तो इंडिया में पुर्तगाली ही पहुंचे थे। सभी बच्चे को याद रखना पड़ेगा, इस एकदम फेमस सवाल है, वन ऑफ द फेमस सवाल, बार बार पूछा जाता है। जर्मन राज्य निर्माण किसने किया, तो किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। बिस्मार्क ने रह और लॉक की नीति अपनाई। और लुई 18वां कौन था, तो फ्रांस में 1830 की क्रांति में इसको हटाया गया था। ठीक है, 1830 की क्रांति में आपने पढ़ा होगा इसको कौन हटाया था, तो इसमें मेटरनिक ने इसे क्या चुना था, तो फ्रांस में पूरा क्या वंश की स्थापना करके इसे प्रधानमंत्री चुना था, वहाँ का राजा चुना था, सॉरी, फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। कितना बच्चे मार देता है, पानी रखने का बर्तन। ठीक है, जार हमारे यहाँ बर्तन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मग कहा जाता है जार को। तो यहाँ से आपको गलत नहीं सेंस लेना है। यहाँ पे रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए रेत वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। जहाँ क्या विकसित सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो जल्द से जल्द बताइए जहाँ किस ऊर्जा का विकास सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए, विश्व व्यापार आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई, 14 में, 19 में, 29 में या 45 में। ठीक है, तो कब हुई, तो 1929 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। और कब किया, ये भी कमेंट बॉक्स में। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 को सवाल अभी तक हम पूछ चुके हैं कि राजस्थान में किस ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास किया जा सकता है, और दूसरा का नंबर सवाल, लाला हरदयाल ने गदर नामक पार्टी की स्थापना कब की थी। पृथ्वी पर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को किस संज्ञा दिया जाता है, तो ज़्यादा जल किस रंग का होता है, तो नीला रंग का। ठीक है, अधिकतर नीला रंग, लेकिन उसको बोला जाता है कि मिक्स कलर होता है, लेकिन नीला लेके माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नीला दिखाई देता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। ठीक है, तो खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडारा कहाँ है, तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए, असम की राजधानी दिसपुर। चलिए, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जलमार्ग, वायुमार्ग, रेल मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो परिवहन का सबसे साधन देखा जाए सस्ता साधन तो कौन सा है, तो जल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और अधिकतर देश जल मार्ग के ही द्वारा व्यापार करती है। चलिए, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन है, चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी। जो किस राज्य का है, तो हरियाणा और पंजाब का क्या है, राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संघ राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। लेकिन क्या राजनीतिक दलों का कहाँ गठन हुआ था, तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 1 पूछता है, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य है, तो संघ राज्य हमारा कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। चलिए ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक लॉ अयस्क, लिग्नाइट, हेमनाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना बच्चा गलत करता है, लेकिन आपको नहीं करना है। हेमेटाइट क्या है, लॉयस का प्रकार है, 2023 का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिग्नाइट और बिटुमिनस क्या है, तो लिग्नाइट और बिटुमिनस हमारा कोयला का प्रकार है। और सबसे खराब कोयला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में। 3 सवाल अभी तक हम आपसे पूछ चुके हैं, तीनों का जवाब फट दीजिए।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य में उपस्थित है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का राजधानी दिसपुर, राजस्थान का दिसपुर। ठीक है, चलिए, नहीं असम का दिसपुर, राजस्थान का जयपुर। चलिए, राजस्थान का जयपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बिहार में किस जिले में नहर की सिंचाई द्वारा मुख्य साधन है? ठीक है, नहर की सिंचाई सबसे ज़्यादा प्रचलित है रोहतास, सीवान, गया या पश्चिम चंपारण। तो कहाँ नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो 19 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 गो जिले हैं। और भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। एगो न एगो सवाल फिक्स कर लीजिएगा। चलिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की हैं? ठीक है, तो कितना है? तो 50% है। और लोकसभा में कितना है? तो 33% है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पंचायती राज में 50%। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान में। किनके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किसान यूनियन के नेता थे? किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टेकाती या चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो कौन थे किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? 21 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? महेंद्र सिंह टेकाउती। और जयप्रकाश नारायण ने 1975 में संपूर्ण क्रांति, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नेतृत्व किया था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10, 15, 33 या 50। ठीक है, तो 15वीं लोकसभा के पूर्व कितना था महिलाओं का भागीदारी? तो कितना था? तो 10% था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, इनमें से कौन सा एक पिछड़ा राज्य है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? अपना बिहार। इस कारण आपको एजुकेशन में देखिए 13 मिनट का वीडियो रहता है, ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं। एक मोटिवेशन वीडियो वाला भी आना है, उसको आपको ज़िंदगी में पढ़ने का, आगे भी पढ़ने में बहुत मजबूती प्रदान करेंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा, कृषि, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहल का तो कृषि, दूसर का उद्योग और तीसर का को सेवा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 66, 69, 80 या 75। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मतलब राष्ट्र में सौंपा कब गया था? तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी 1969। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, स्तर रंज विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग किस को दिखाया जाता है? तो नीले रंग तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। उसी की तरह नीला रंग को क्या दिखाया जाता है? जल से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य, केंद्र, राज्य दोनों, केंद्र का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? 27 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो सतलज को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाला स्थान, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर है, खेतों में। ठीक है, तो बाढ़ समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित जंगल, जमीन, जल या इन्हें से सभी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्णकालूर एक्ट से बचने के लिए रातों रातों अपनी भाषा बदल ली? भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन या सोम प्रकाश। ठीक है, तो किसने बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 100% करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कि प्राणियों के मतलब जीवों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों, हम लोग में, मनुष्य में। ठीक है, 55, 60, 65 या 70। ठीक है, तो कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, कितना प्रतिशत होता है दोस्त? 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं कितना में आप में अंदर जज्बा है, पढ़ाई के प्रति कितना जज्बा है, देखते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत किस देश में हुई? तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए, चीन में हुआ था। और कागज का शुरुआत भी चीन में हुआ था। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से अलग राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो क्या है? तो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो अभी बताया है, चीन है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 100% करेक्ट जवाब। सोपन कृषि बिहार भारत के किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? तो सोपन कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को तो 8 मार्च को सभी बच्चे को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है,
चलिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोशन किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। किनके विरुद्ध हुआ? तो इंदिरा गांधी के प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1970 के दशक में। पहला गैर कांग्रेस सरकार का बना था? तो 1977 में। कौन बनाया था? तो जनता पार्टी बनाया था, जनता पार्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अंकवाट के मंदिर में किसका है? तो विष्णु का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंकवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवंश द्वितीय ने करवाया। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 91 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, यंग इटली की स्थापना कौन की? तो मेजनी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हीराकुंड बांध परियोजना है किस पर है? तो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जामनगर तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस मिट्टी पर होती है? तो जलोढ़ मिट्टी पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड? किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, दो गो क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको आपको घर से करके लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल या लॉस? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए इसका। और मैथ का आपका सेशन स्टार्ट होने वाले लाइव में, तो रोज जुड़िए। ठीक है, चलिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और पिछला वीडियो वाला आंसर आप लोग ने अच्छा दिया था, हमें उम्मीद है कि इसका भी दीजिएगा। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। इसका PDF के लिए आपको 96 93 73 50 सॉरी ये कितना होता है? ठीक है, और तो 93 34 16 22 13 पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के कारण ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, नहीं तो इधर उधर के कारण नहीं।